बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा माटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 11 यौम दिफाए पाकिस्तान शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, आज के इस सबक के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख़यालात बयान कर सकें। यानी जब बच्चे ये सबक पढ़ लें तो वह इस काबिल हो जाएं कि वो किसी भी इबारत को जब पढ़ें तो उससे मुतल्लिक अपने ख़यालात का, अपने मुशाहिदात का और अपने महसूसात का इजहार कर सकें। वो बता सकें कि इस सबक को, इस इबारत को पढ़ने के बाद हमने ये महसूस किया है, हमारे ये ख़यालात हैं, ऐसा होना चाहिए, इसमें अच्छी चीज़ें कौन सी हैं और बुरी चीज़ें कौन सी हैं। जब बच्चे सबक पढ़ रहे हों तो किसी भी इबारत के बाद भी आप बच्चों से मालूम कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा भी होगा कि बच्चे जब सबक की बुलंदखानी करेंगे या जब आप बच्चों को पढ़ा रही होंगी या आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो बच्चे उसको गौर से सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि सबक के इख्तिताम पर या किसी भी पैराग्राफ या इबारत के इख्तिताम पर हमसे कुछ पूछा जाएगा, हमें अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए कहा जाएगा। हाँ, इस मकसद के लिए हमारे सबक की मश्क में सरगर्मी नंबर 5 दी गई है। वो सरगर्मी, उस सरगर्मी में दी गई इबारत को पढ़ाकर भी आप बच्चों से उनके ख़यालात, मुशाहिदात और महसूसात मालूम कर सकते हैं। नज़्म व नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। ये मकसद हासिल करने के लिए हमारे पास पूरा एक सबक है। उस सबक की आप बच्चों से बुलंदखानी करवाएं। उस सबक की जब आप खुद बुलंदखानी सबसे पहले करेंगे तो मुश्किल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ उनको समझ आ जाएगा। इसके बाद आप वो बच्चे जो रवानी से पढ़ सकते हैं उनसे सबक की बुलंदखानी करवाएं, और फिर उसके बाद वो बच्चे जिनको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है या जिनका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं होता, तो फिर आप उन बच्चों से जब बुलंदखानी करवाएंगे तो फिर वो सुनने के बाद जब बार बार वो सुनेंगे तो वो भी इस काबिल हो जाएंगे कि दुरुस्त उतार चढ़ाव के साथ और रवानी के साथ इबारत को पढ़ सकें। रोज़मर्रा मुहावरा, कहावतों, ज़रबुल इम्साल का मफ़हूम समझते हुए इबारत पढ़ सकें। जी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत से अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनको हम मुहावरा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चों को ये बावर कराना है, ये समझाना है कि मुहावरा होता क्या है। मुहावरा से मुराद अल्फाज का वो ग्रुप है, वो ग्रोह है जिनके हकीकी मानी मुख्तलिफ होते हैं और गैर हकीकी मानी मुख्तलिफ होते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुहावरे को हकीकी मानी में नहीं बल्कि गैर हकीकी मानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कह दें कि आँख का तारा होना, अब तारा आसमान पर है, आँख का तारा होना, अब आसमान से तारा तो आँख में नहीं आ जाता। हाँ, इसके गैर हकीकी मानी ये है कि तारा क्योंकि बहुत प्यारा होता है तो आँख का तारा का मतलब है बहुत प्यारा होना। तो बच्चों को मुहावरा का जो गैर हकीकी मानी है वो आपने समझाना है, वो उनको मालूम होगा, तो फिर वो उसको सही तरह से जुमले में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह से ज़रबुल इम्साल हैं, उनके बारे में भी बच्चों को बताएं कि ये हमारे बुज़ुर्गों की कहावतें होती हैं जो वो अपने सालों के तजर्बात से उन्होंने सीखी होती हैं, और उन कहावतों को फिर उन तजर्बात से जो कुछ उन्होंने सीखा होता है उनको अल्फाज की शक्ल में वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और उन ज़रबुल इम्साल का क्या मतलब होता है ये भी आपने बच्चों को समझाना है। जब तक आप उन अल्फाज, उन मुहावरात, उन ज़रबुल इम्साल के मानी बच्चों को नहीं समझाएंगे, उनको इबारत में भी उनका मफ़हूम समझने में मुश्किल पेश आएगी। तो इस मकसद के लिए हमारे सबक की मश्क में सरगर्मी नंबर 7 पर भी एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ मुहावरात और ज़रबुल इम्साल दिए गए हैं। आप बच्चों की हौसला अफजाई करें
कि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरात और ज़रबुल इम्साल के मानी समझने की कोशिश करें। इस मकसद के लिए आप क्लास में एक मुकाबला भी करवा सकते हैं कि बच्चे घर से मुख्तलिफ मुहावरात याद करके आएँ और लेकिन उनके मानी भी उनको आने चाहिए, और इसके साथ साथ ज़रबुल इम्साल भी लिख कर लाएँ, याद करके आएँ। क्लास में जमात में 2 ग्रुप बनाएं। एक ग्रुप अगर ज़रबुल इम्साल सुनाता है तो दूसरा बच्चा दूसरे ग्रुप में से कोई और बच्चा उसके मुकाबले में ज़रबुल इम्साल में से कुछ सुना सकता है। और इस तरह से भी मुकाबला करवाया जा सकता है कि अगर एक ग्रुप के बच्चे कोई ज़रबुल इम्साल बोलते हैं तो दूसरे ग्रुप के बच्चे उसके मानी बताएंगे। तो इसी तरह से दोनों ग्रुप्स में जब मुकाबला होगा तो एक अच्छी सरगर्मी हो जाएगी जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। नसर पढ़कर खुलासा लिख सकें, तो आपने बच्चों को ये बताना है कि खुलासा होता क्या है। सबसे पहले बच्चों को खुलासा लिखने के जो उसूल हैं वो दोहरा दें कि खुलासा अपने अल्फाज में लिखना चाहिए, आसान अल्फाज में लिखना चाहिए, वाक़यात की तरतीब दुरुस्त होनी चाहिए। जिस तरतीब से वाक़यात सबक के अंदर वक़ू पज़ीर हुए हैं इसी तरह से खुलासे में भी हमने लिखने हैं। फिर खुलासा जो है वो अपनी इबारत का 1/3 हिस्सा होना चाहिए। तो उसके बाद फिर आप बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चे खुलासा खुद लिखेंगे लेकिन आपने सिर्फ बच्चों की मदद करनी है, उनकी रहनुमाई करनी है। इस तरह से बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खुद से खुलासा लिखना सीख जाएंगे। उसके बाद है जुमले सादा, मुरक्कब और मुहावरात की मदद से बना सकें। ये बात हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं कि जुमले बनाना एक ऐसी सरगर्मी है कि अगर बच्चों को अच्छे मरबूत और रवां जुमले बनाना आ जाते हैं तो फिर उनके लिए मज़मून, ख़त, तशरीहात, कहानी कुछ भी लिखना मुश्किल नहीं होता। तो इस सरगर्मी को इतने अच्छे तरीके से करवाएं कि बच्चे इसमें पुख्ता हो जाएं। इस मकसद के लिए पहले बच्चों को सादा जुमले करवाएं जिनको हम मुफरद जुमले भी कहते हैं, जिसमें एक बात कही जाती है। फिर बच्चों को मुरक्कब जुमले बनाना सिखाएं। उसके बाद बच्चों को मुरक्कब जुमले बनाना सिखाएं और फिर मुहावरात का इस्तेमाल सिखाएं। मुहावरात का इस्तेमाल जुमलों में करना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुहावरा गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा होता है। मुहावरे के हकीकी मानी मुख्तलिफ होते हैं लेकिन गैर हकीकी मानी मुख्तलिफ होते हैं। तो जब तक बच्चों को मुहावरात का मतलब समझ नहीं आएगा वो उनको सही तौर पर जुमलों में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को मुहावरात के मानी जो हैं वो ज़हन नशीन करवाए जाएँ, उन्हें बताया जाए और उसके बाद फिर उनको जुमले बनाना सिखाए जाए। तो वक्त के साथ मश्क करने के साथ साथ बच्चे जुमले बनाना सीख जाते हैं। अल्फाज की तज़कीर व तानीस के फ़र्क को इबारत में समझ सकें। अल्फाज तज़कीर व तानीस के हवाले से 2 तरह के होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस भी हम इनको कहते हैं। मुज़क्कर अगर हम जानदार अशिया का जिक्र करें तो नर को हम मुज़क्कर कहते हैं और मुअन्नस के लिए मादा के लिए हम मुअन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो गैर इन जानदार चीज़ें होती हैं उनके लिए मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क वाज़ह करने के लिए दोहराई देती हूँ। लेकिन जो गैर जानदार चीज़ें होती हैं उनका मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क वाज़ह करने के लिए जुमले के अंदर कुछ तब्दीलियाँ करना होती हैं। तो जब आप तज़कीर व तानीस के मुताबिक बच्चों को जुमले बनाना सिखा देंगे कि मुज़क्कर के लिए हम अलिफ़ के साथ जो है वो सीगा इस्तेमाल करते हैं और मुअन्नस बनाने के लिए हम छोटिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से बच्चे इबारत के अंदर तज़कीर व तानीस का फ़र्क जो है वो समझ जाते हैं। इस मकसद के लिए हमारी मश्क में सरगर्मी नंबर 14 जो दी गई है उससे भी आपको मदद मिल सकती है। बच्चों को वो हल करवाएं, लेकिन इस सरगर्मी से हटकर भी आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करवाने के लिए जमात में कुछ और अल्फाज भी दे सकते हैं। कुछ अल्फाज इस तरह से भी कुछ जुमले दे सकते हैं जिनके अंदर तज़कीर व तानीस का गलत इस्तेमाल किया गया हो, वहाँ उनकी दुरुस्ती करवा कर भी आप बच्चों के लिए इस चीज़ को आसान बना सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को मज़ीद अल्फाज देकर उनसे जुमले बनवा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे मश्क के साथ साथ सीख लेंगे। कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मकालमा लिख सकें। जी, सबसे पहले तो अपने बच्चों को मकालमा लिखने के उसूल बताने हैं कि मकालमा शुरू कैसे करना है। दुआया कलमात के साथ
मुकालमे का आगाज़ करना चाहिए, यानी कि अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम के बाद फिर आपने जो है वो छोटे छोटे जुमलों में और मुख्तसरन जो है टू द पॉइंट जैसे हम बात करते हैं इस तरह से मुकालमा लिखना चाहिए। उसमें गैर ज़रूरी बातें हैं और लंबे पैराग्राफ हम नहीं लिख सकते मुकालमा में। जिस तरह के हम डेली रोज़ाना की रूटीन में जो है एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, इसी अंदाज में जो है वो मुकालमा लिखना चाहिए और मुकालमे का इख्तिताम भी दुआया कलमात पर ही होना चाहिए। दरख्वास्त नवीसी कर सकें, यानी कि दरख्वास्त लिख सकें। दरख्वास्त लिखना आज की अगर बात की जाए या माजी की बात की जाए तो ये एक अहम काम रहा है, क्योंकि अगर बच्चों ने स्कूल में कुछ काम करना है, छुट्टी करनी है या कोई काम के लिए अपने प्रिंसिपल को कहना है तो दरख्वास्त लिखनी है। स्कूल से बाहर अगर बच्चा पढ़ने के बाद बाहर निकलता है, अमली ज़िंदगी में जाता है, तो भी उसको दरख्वास्त लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस मकसद के लिए बच्चों को आपने पहले दरख्वास्त का नमूना बताना है कि दरख्वास्त लिखनी कैसे है, किसके नाम दरख्वास्त लिखी जाती है। उसके बाद फिर जनाब आली के अल्फाज लिखें, जो दरख्वास्त लिखनी है उसका मतन तहरीर करें। आखिर में फिर नवाजिश के कलमात जो हैं वो अदा करें। अल अर्ज़ लिखने के बाद जो दरख्वास्त गुजार है, यानी कि जो दरख्वास्त लिख रहा है, उसका मुख्तसर तारुफ बयान करें, तारीख़ लिखें और इस तरह से एक नमूना बच्चों को आपने देना है। उस नमूने को सामने रखकर बच्चों से कहना है कि वो दरख्वास्त लिखें। तो इंशाअल्लाह वक्त के साथ जब बच्चे बार बार दरख्वास्त लिखेंगे तो उनको अपनी अमली ज़िंदगी में भी, स्कूल से बाहर भी अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो दरख्वास्त लिख सकेंगे। वाहिद जमा अरबी कवायद को पहचान और उसे इस्तेमाल कर सकें। जी, वाहिद और जमा इसम की ये दो वो अक़साम हैं जिसमें वाहिद में एक चीज़ का जिक्र किया जाता है और जमा में एक से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र किया जाता है। वाहिद से जमा बनाना भी एक बड़ी ही दिलचस्प सरगर्मी होती है, लेकिन अरबी कवायद की रूह से बच्चों को ये सिखाना कि वाहिद से जमा बनाना किस तरह से मुमकिन है, वो सबसे पहले आप उनको कवायद बताएं कि किस तरह से किसी लफ्ज़ के आखिर में हम नून गुन्ना लगाते हैं, किसी के आखिर का जो हर्फ है उसके बाद अलिफ लगाकर हम उसको मुकम्मल करते हैं, किसी लफ्ज़ के अंदर हम दरमियान में से कोई लफ्ज़ जो है वो ख़त्म करने के बाद उसकी जमा बनाते हैं, जैसे किताब से कुतब है, मज़हब से मज़ाहिब हैं, ख़ातून से ख़वातीन हैं। तो इस तरह से उनको अरबी कवायद बताने हैं कि आप कैसे वाहिद से जमा बना सकते हैं। इस मकसद के लिए हमारे पास हमारे सबक में दी गई सरगर्मी नंबर 11 भी हमारी मदद कर सकती है। तो ये चीज़ें वो हैं जो बच्चे मश्क से सीखेंगे। सबक की मश्क में दी गई सरगर्मी से हटकर भी आप बच्चों को मुख्तलिफ़ अल्फाज बता सकती हैं, दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ अल्फाज उनको बता सकते हैं, दे सकते हैं, जिनकी वो जमा बनाएंगे। तो इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज की जमा बनाना सीख लेंगे, अरबी कवायद के मुताबिक भी, और सादा अल्फाज से वाहिद से जमा बनाना भी। किसी भी उन्वान पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सकें। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारा बच्चों को तालीम देने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ना आ जाए, उनको लिखना आ जाए और वो इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर लें। तालीम का मकसद तरबियत भी होता है। बच्चों को हमने पुरएतमाद बनाना है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो बाहर माशरे में जब निकलें तो अपने ख़यालात का इजहार पुरएतमाद अंदाज में कर सकें, वो अपने ख़यालात बयान कर सकें, दूसरों के साथ उनको बात करना आता हो। तो इस मकसद के लिए हमने करना ये है कि अपने कमरा जमात में बच्चों को कोई भी उन्वान देकर, कोई मौजू देकर उस पर तकरीर तैयार करवानी है और बच्चों से तकरीर करवानी है। इस मकसद के लिए हम बज़्म अदब के नाम से भी स्कूल में एक एक्टिविटी, एक सरगर्मी जो है वो शुरू कर सकते हैं, जिसमें बच्चे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर या एक मौजू दे दें और उसके मनफी और मुस्बत असरात दोनों पर जो है वो बच्चे अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ मखसूस बच्चे नहीं होने चाहिए कि हर जमात में 2-4 बच्चे होते हैं जिनका तकरीर करने का अंदाज़ अच्छा होता है या जिनके अंदर एतमाद होता है तो वो स्टेज पर आकर बोल लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि बहसियत उस्ताद हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम हर बच्चे के अंदर एतमाद पैदा करें, हर बच्चे को मौका दें
कि वो स्टेज पर आए और आकर अपने ख्यालात का इजहार करे। हर बच्चे को मौका दें कि वो अपने अंदर एतमाद पैदा करे, क्योंकि हमारे लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप कमरा जमात से शुरू करें और वहाँ पर हर रोज़ हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन या फिर हफ्ते में 1 मरतबा एक आपका एक पीरियड, एक लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप बच्चों को मौका दें कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, यानी कि तकरीर के अंदाज में तकरीर कर सकें। अपनी जमात के मयार के मुताबिक कहानी, खुतबा, तकरीर, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत की निशानदही कर सकें। यानी कि जब वो कोई कहानी पढ़े, कोई खुतबा सुने, कोई गुफ्तगू पढ़े, कोई ऐलान सुने या कोई हदायत पढ़े या सुने, तो उन्हें पता हो कि ये कहानी है, ये खुतबा है, गुफ्तगू है या कोई हदायत दी जा रही है। इस मकसद के लिए आप कमरा जमात में अपने मोबाइल से, लैपटॉप या कंप्यूटर से भी बच्चों को मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुना सकते हैं, बच्चों को मुख्तलिफ़ ऐलानात या कोई मुकालमा और गुफ्तगू सुना सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ अखबारात में से कटिंग ले सकते हैं जिसमें ख़बरें दी हुई हैं, ऐलान किए गए हैं या कोई इश्तिहारात हैं या कोई हदायत दी गई हैं। बच्चों को कहानियाँ पढ़ने का शौक़ होता है, तो आप बच्चों को मुख्तलिफ़ कहानियाँ पढ़ने के लिए भी कह सकते हैं। फिर उनसे मालूम करें कि कहानी का आगाज़ कैसे होता है और इख्तिताम कैसे होता है, क्या इखलाकी सबक होता है। तो इस तरह से बच्चों को इन सब के दरमियान फ़र्क करना आ जाएगा। हरूफ इस्तिफ़हाम को पहचान और इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले बच्चों को ये बताएं कि हरूफ इस्तिफ़हाम होते क्या हैं। हरूफ इस्तिफ़हाम वो हरूफ हैं जिनको हम कोई भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कब, कहाँ, किसने, क्यों, किस वजह से। तो ये वो सारे अल्फाज हैं जिनको हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को हरूफ इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल किस तरह से आएगा, आप बच्चों को मुख्तलिफ़ ये जो हरूफ इस्तिफ़हाम हैं इनसे जुमले बनाने के लिए दें। बच्चे इनसे जुमले बनाएंगे। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ जुमले लें और उनमें से पहचान करवाएं कि हरूफ इस्तिफ़हाम क्या है। इस तरह से ना सिर्फ उनको हरूफ इस्तिफ़हाम की पहचान हो जाएगी, बल्कि उनको हरूफ इस्तिफ़हाम जुमलों में इस्तेमाल करना भी आ जाएंगे। मुहावरात को पहचान और इस्तेमाल कर सकें। जी, इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि मुहावरात के हकीकी मानी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन गैर हकीकी मानी में क्योंकि इनका इस्तेमाल होता है तो ये बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्योंकि बच्चे मुहावरे को उसके हकीकी मानों के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सब्ज़ बाग दिखाना। अब सब्ज़ बाग दिखाना का बच्चा अगर हकीकी मानी देखेगा तो वो तो यही कहेगा कि सरसब्ज़ व शादाब बाग देख लिए, लेकिन अगर इसके गैर हकीकी मानी होंगे तो उसमें बच्चा इसको उसके मुताबिक इस्तेमाल करेगा कि उसको बहकाना, उसको नए नए ख्वाब दिखाना इसका मतलब होता है, तो फिर उसके मुताबिक ही वो इस मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करेगा। इस मकसद के लिए आपने करना ये है कि बच्चों को मुहावरात के मानी जो हैं वो ज़हन नशीन करवाएं और उसके बाद फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करना सिखाएं। मौजूद असातिज़ा कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर कुछ तदरीसी मवाद दिया गया है जिससे आप मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।